हेलो बच्चों, वेलकम टू ईडू मैग्नेट। तो ईडू मैग्नेट क्लास 9 मैथमेटिक्स लाइंस एंगल की बेसिक को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक देखेंगे लाइंस और एंगल का। तो लाइंस और एंगल्स में पहला चीज़ है लीनियर पेयर एंगल। इस एंगल का नाम है लीनियर पेयर एंगल। तो यहाँ पर जो हम लोग लाइन देख रहे हैं, इधर लाइन और इधर लाइन, इस लाइन में एक रे जा रहा है जो कि BD है, और इस रे के दोनों अपोजिट साइड जो एंगल बनेगा उसी को लीनियर पेयर एंगल कहेंगे। तो लीनियर पेयर एंगल बहुत ही आसान है समझना, आप लोग 1 मिनट में समझ जाओगे। तो यहाँ पर एंगल बन रहा है और यहाँ पर एंगल बन रहा है, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। इसको शॉर्ट में आप लोग लिख सकते हैं लीनियर पेयर एंगल। तो अगला देखेंगे, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मेरे पास एक और एग्जांपल है। एक यहाँ एंगल बन रहा है ना, और एक यहाँ भी एंगल बन रहा है ना, और एक यहाँ पर भी एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर एंगल बन रहा है तो इसको आप मान सकते हो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो एंगल 1, 2, 3 इसको भी आप लोग लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एंगल। तो इस एग्जांपल से आई थिंक आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्या है लीनियर पेयर एंगल। अब अगला पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखते हैं अगला, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पर जो आप लोग फिगर देख रहे हो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल समझना बहुत ही ईजी है। तो ये जो लाइन है ये CD और AB, ये दोनों लाइन है CD AB, और यहाँ पर एंगल बन रहा है और यहाँ पर एंगल बन रहा है और यहाँ पर। तो चारों तरफ से जो एंगल बन रहा है इसका, मुझे इसमें आपको यह समझाना है कि यहाँ पर जो अगर हम इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, इसको एंगल 3 मान लेते हैं और इसको एंगल 4 मान लेते हैं, तो किसी को भी कुछ मानो, यहाँ पर भी आप 1 मान सकते हो, 2 मान सकते हो, 3 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, A मान सकते हो, B मान सकते हो, C मान सकते हो, D मान सकते हो। तो लेट में कुछ भी रख सकते हो। तो हमको एंगल 1 का अपोजिट निकालना है, तो मुझे एंगल 1 का अपोजिट निकालना है। तो इसका एंगल 1 का रे कौन सा है, एंगल A और एंगल B। एंगल A एंगल B, दो रे है, एंगल A एंगल D। यहाँ पर मुझे फिर से फिगर बनाना पड़ेगा क्योंकि उसमें अच्छे से लिखा नहीं रहा है। ओके, तो फिर से फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फिगर बना चुके हैं। इस फिगर में दिखा रहा है मुझे एंगल निकालना है 1 का, एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल निकालना है। तो इसका रे कौन सा है, A है और D है, A है और D है। इसके अपोजिट जाते हैं, इसके अपोजिट ऐसे जाएंगे। तो यहाँ पर जो एंगल क्या बन रहा है, यहाँ पर एंगल 4 बन रहा है जो कि दिखाई पड़ रहा है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसे हम अच्छे से फाइंड कर पाएँ। अब एंगल 2 का निकालना है, एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल निकालना है। ओके, तो ये एंगल 2 है और ये इसके अपोजिट देखो, इसके रे का अपोजिट देखो कौन सा जा रहा है, एंगल 3 बन रहा है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 लिख सकते हैं जो कि वर्टिकली अपोजिट सेम है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। तब अगला दिखा रहा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, लिख देते हैं
तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ये है, यहाँ पर जो एंगल दिखा रहा है ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। यहाँ पर इसको मान लो L, इसको मान लो M, इसको मान लो T। तो हम पढ़ा रहे थे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो इसको L मान लिए, इसको M मान लिए, इसको T मान लिए। यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, एक यहाँ पर भी एंगल बन रहा होगा, एक यहाँ पर भी एंगल बन रहा होगा। मुझे आपको सिर्फ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल समझाना है। तो एक और पैरेलल लाइन लेंगे जिसमें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, सारा चीज़ समझा देंगे एक साथ। तो को इंटीरियर एंगल इसमें हम नहीं समझाए हैं, तो आगे हम खुद से ड्रॉ करके आपको बता देंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल समझ रहे हैं। तो यहाँ पर एंगल 1, यहाँ पर एंगल 2, यहाँ पर एंगल 3, यहाँ पर एंगल 4। तो जब भी आपको अल्टरनेट एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल समझना होगा तो एक आप पैरेलल ले लेंगे लाइन, उसमें एक ट्रांसवर्सल ले लेंगे, और यहाँ पर जो क्या बन रहा है, यहाँ पर जेड बन रहा है, जेड फॉर्म हो रहा है, जेड फॉर्म हो रहा है। तो जेड के जो बाहर साइड जो एंगल बनेगा ट्रांसवर्सल के इधर साइड और ट्रांसवर्सल के इधर साइड जो बनेगा दूसरे पैरेलल लाइन में, तो वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा। जैसे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 जो कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, और यहाँ पर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। यहाँ पर भी एक उल्टा जेड बन रहा है, उल्टा जेड के बाहर एंगल 2 और एंगल 3 बन रहा है। यहाँ पर एंगल 2 और यहाँ पर एंगल 3 और यहाँ पर एंगल 4। यहाँ पर उल्टा जेड बन रहा है, ये उल्टा जेड बन रहा है, उल्टा जेड के बाहर साइड एक एंगल 3 बन रहा है जो कि ट्रांसवर्सल के इधर साइड है। तो फाइनली अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ख़त्म हो गया। अब एक और है एंगल जो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, वो भी पैरेलल लाइन में आप लोग ईजिली समझ सकते हो क्या है। उसके बाद एक थ्योरम भी पढ़ना है ये सब के बाद। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझते हैं। तो क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? यहाँ पर एंगल L है, ये एंगल M है, और यहाँ पर एंगल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है एंड 8 है। तो चारों तरफ से एंगल है। तो एंगल राइट साइड ट्रांसवर्सल के देखेंगे तो एंगल 2 है इज इक्वल टू एंगल 6। दूसरे पैरेलल लाइन से इसको कनेक्ट करेंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू, अगर ऐसा एंगल बनेगा, एंगल ये ऊपर वाला राइट साइड के हम बता रहे हैं ट्रांसवर्सल के ये एंगल, और इधर एंगल 6 एंगल। तो ऐसा अगर एंगल मिलेगा तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर एंगल 4 बन रहा है, 4, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। और यहाँ पर हम लोग राइट साइड देख लिए ट्रांसवर्सल के राइट साइड। अब हम लोग लेफ़्ट साइड देखेंगे। लेफ़्ट साइड क्या है? एंगल 2 है, एंगल 1 है, सॉरी एंगल 1 है और एंगल 3 है। तो एंगल 1 का हो जाएगा एंगल 5 और एंगल 3 का हो जाएगा एंगल 7। तो इसका रीज़न देना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये सब क्या था? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लोग बोले थे इसको अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल बहुत ही इजी है समझना। तो यहाँ पर उल्टा जेड या एन देख लो, उससे आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पर एंगल जेड बन रहा है, यहाँ पर जेड बन रहा है, यहाँ जेड से समझ लो। यहाँ एंगल 1 और यहाँ पर एंगल 4, एंगल 1 और यहाँ पर एंगल 4। तो जेड के अंदर जो बन रहा है वो इंटीरियर हुआ और जेड के बाहर जो बन रहा है वो एक्सटीरियर हुआ। तो इंटीरियर एक्सटीरियर, अब इंटीरियर देखेंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ। इसको आप पूरा लिख सकते हो।
और यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, यहाँ पर एंगल 2 बन रहा होगा, यहाँ पर एंगल 3 बन रहा होगा। तो यहाँ पर भी उल्टा जेड बन रहा है, उल्टा जेड बन रहा है, उल्टा जेड में एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, रीजन सेम हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सॉरी कि हम आप लोग को कोई इंटीरियर एंगल नहीं बता पाए। तो यहाँ पर एक फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। दिस इज़ अ ट्रांसवर्सल and 1A and B and T. Angle 1, angle 3, angle 2 and angle 4। तो को इंटीरियर और लीनियर पेयर का एंगल सम हमेशा 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पर जो सामने सामने जो बनेगा, यहाँ सामने सामने जो बनेगा ये को इंटीरियर होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज को इंटीरियर एंगल, एडजेसेंट एंगल, को इंटीरियर एंगल। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन सेम, को इंटीरियर एंगल। तो ये को इंटीरियर एंगल आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थ्योरम देखेंगे। थ्योरम, तो पहला थ्योरम अगले वीडियो में देखेंगे। 2 थ्योरम है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 6.1 का 2 थ्योरम है। एक थ्योरम है वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला थ्योरम है, उसको हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज बनाएंगे, देन पूरे चैप्टर ख़त्म कर लेंगे धीरे धीरे करके।